السلام عليك يا أبا عبد الله. قرأ الفاتحة. الحمد لله. قال الله تبارك وتعالى بشأن حبيب الأعلى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أرحنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وجنبنا من شكه وشركه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا وغوثنا ومعيسنا ومعيننا ومعيننا وسراجنا وأشرفنا وجعفرنا وصادقنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عرش ربنا ونور أرض ربنا ونور لوح ربنا ونور قلم ربنا ونور قرآننا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومقتدانا وآلانا وعولانا ومولانا الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي كان عاليا في الدرجات وفاطما في تطهيرات وحسنا في صفات وشهيدا في تجليات وزين العابدين بعبادات وبقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلومات وصادقا في الأقوال وكاظما في جميع أهوال ومتمكنا في مقام الرضا وجوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طريق اليقين والنجاة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم العن من ظلم محمد وآل محمد من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। हम गुनाहगारों सियाकारों के दरमियान आमद अहले बैत पर बावाज़े बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खानदान ज़हरा पर फिर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अजदादे सुल्तानुल अरब वल अजम ख्वाजा मोइनुद्दीन पर बावाज़े बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
हजरात गिरामी, कुछ कहने से पहले मनकबत के कुछ अशार मुलाजा फरमाएं। सलवात पढ़ने बाबू। मतलब मुलाजा फरमाएं। पाक तीनत, पाक सीरत, पाक शजरा चाहिए। किस लिए? अभी मिसरे सानी मालूम होगा जब आप पहुंचेंगे। पाक तीनत, पाक सीरत, पाक शजरा चाहिए। पाक तीनत, पाक सीरत, पाक शजरा चाहिए। नात कहने को अबू तालिब का लहजा चाहिए। पाक तीनत, पाक सीरत, पाक शजरा चाहिए। नात कहने को अबू तालिब का लहजा चाहिए। नात यकतरफा नात नहीं, तवज्जो। नात कहना भी इबादत खास है माबूद की। नात कहना भी इबादत खास है माबूद की। पहले दुश्मन पर तबर्रा, पहले दुश्मन पर तबर्रा, फिर तवल्ला चाहिए। ये नात खां बने जा रहे हैं, बड़े खुश हैं, नात पढ़ते हैं, बड़ा अजर सवाब है। नात के लिए कलमे की ला इलाहा पहले पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले बातिल का इनकार, फिर हकीकत का इकरार, इसका नाम है नात। सिर्फ मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। अरे मीठा है तो उसको नीचे भी तो उतार लो, कड़वा है तो निकाल दो। खाली पड़े जा रहे मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। सलवात पढ़े पर नात कहना भी इबादत खास है माबूद की। पहले दुश्मन पर तबर्रा, फिर तवल्ला चाहिए। नात का मतलब है मिदहत, हक मिदहत हो अदा। बस खुदा के बाद जो कहना चाहिए। गौर कीजिए दूध और पेशाब क्यों मिलते नहीं। गौर कीजिए दूध और पेशाब क्यों मिलते नहीं। कुछ तो अंधे हाफिजो कुरान समझना चाहिए। कुछ तो अंधे हाफिज रट्टा मारे जा रहे हैं, क्या कुरान कह रहे हैं समझो जरा। आल के दुश्मन को कहते हैं रजी अल्लाह जो, आल के दुश्मन को कहते हैं रजी अल्लाह जो। माँ को हिंदा, बाप को सुफियान कहना चाहिए। क्यों अपनी माँ का नाम रख रहे हो? खदीजा, सैयदा, तैयबा, जाहिदा, जैनब, रुकैया रखो ना, हिंदा। सरवरे कौनो मकां की वजह तखलीक जहां।
सरवरे कौनो मकान है वजह तखलीक जहां, जानशी इनका न कोई ऐरा गैरा चाहिए, जानशी इनका न कोई ऐरा गैरा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, के दुश्मनों पे लाना बेशुमार। और वो रिवायत आपके पेश नजर है, लौला अलीउन लहलका, मालूम है ना, अगर वो अली ना होते तो लौला कहने वाला और है, मौला कोई और है। तवज्जो फरमाएं, ये तो मजबूरी तुम्हें अम्मा के सदक़े में मिली, ये तो मजबूरी तुम्हें अम्मा के सदक़े में मिली, तुमको लौला चाहिए और हमको मौला चाहिए। अली अली हम सबका मौला, अली अली मन कुंतो मौला, अली अली मन कुंतो मौला, अली अली हम सबका रहबर, अली अली हम सबका लीडर, अली अली दामाद पैगंबर, अली अली चेहरा का साहर, अली अली हम सबका मौला, अली अली हम सबका मौला, अली अली वो तो सहारा, अली अली वो तो सहारा, अली अली वो तो किनारा, अली अली हम मिल के बोलो, अली अली मिल के बोलो, अली अली। और ये शेर देखिए, इसमें तर्जुमानी की है मैंने, हमारे आका और मौला, हमारे पेशवा, हमारे रहबर, हमारे हादी, हमारे मोहसिन सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन। आप फरमाते अपने मसले में ई जाए निफाको मुनकरो खाइन नेसो फारसी में, उर्दू में सुने, ये जगह खाइन मुनाफिक और मुनकिर की नहीं, ये जगह खाइन मुनाफिक और मुनकिर की नहीं, मसनद खैरुल वरा है खैर वाला चाहिए, मसनद खैरुल वरा है खैर वाला चाहिए। बहुत शेर में छोड़ रहा हूँ, उसके चेहरे बिगड़ रहे हैं। चाहे हमजा या अली या मुस्तफा ही कत्ल हो, चाहे हमजा या अली या मुस्तफा ही कत्ल हो, एक शब के वास्ते वहशी को हिंदा चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, खुतबे के बाद आयत करीमा वही तिलावत की है, मगर पहली आयत को मिलाकर मैंने पढ़ा। परवरदिगार आलम सूरह जुमा में इरशाद फरमा रहा है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम वल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन के परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि तस्बीह करते हैं ज़मीन व आसमान, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावात वल अर्द, इसमें जो कुछ है सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं। इतना कहने के बाद भी वो कह सकता था कि जिसकी सारी कायनात तस्बीह करती है वो रसूल भेज रहा है। ये कुरान की आयतों में जहां पे गफूरुर रहीम, अजीजुल हकीम, ये जो भी आता है, ये
शायरी नहीं है कि वहां पे रदीफ काफिया खत्म हो रहा है, उसको खत्म करने के लिए आयत को ये अल्लाह के सिफाती नाम आए नहीं, उसमें कुछ ना कुछ मतलब है, उसका मतलब है, बेमतलब वो लफ्ज वो नाम अल्लाह के नहीं है। तो अल्लाह ने क्या कहा, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द मलिकुल कुद्दूसुल अजीजुल हकीम। चार नाम लिए अल्लाह ने, क्या क्या है, मलिक, कुद्दूस, अजीज, हकीम। इतना कहने के बाद अब दूसरी आयत में इरशाद फरमा रहा है हुवल्लज़ी बासा, कि वो है जिसने ऐसा रसूल भेजा है जिसकी सिफात आगे बयान है। तो अजीजान मोहतरम, ये जो चार नाम पहले अल्लाह ने गिनवाए, तो पहले तो अपनी बादशाही का ऐलान कर दिया कि सारी कायनात जिसकी तस्बीह करे वो मलिक है, मालिक है, बाइख्तियार है, मजबूर नहीं है, वो मलिक है। अल कुद्दूस, कुद्दूस है, पाक है, ऐब नहीं है। तवज्जो, ये रब तो होगा आगे की आयत में। मलिक है, बाइख्तियार है, मजबूर नहीं है, कुद्दूस पाक है, बेऐब है, लारैब है। अजीज, अजीज का मानी है गालिब, यानी मगलूब नहीं है। गालिब, गालिब का मतलब समझिए ना, गालिब को और क्या बोलेंगे हिंदी में हाजी साहब? हाँ, सब पर पावर, जो सब पर छा जाए, जिसके आगे किसी का ना चले, वो है गालिब, वो है गालिब। अजीज का माने गालिब। फिर कहा अल्लाह ने हकीम, वो हकीम है, हकीम है, हर मर्ज को जानता है, हर कमजोरी को जानता है, हर वक्त के हर मुनाफिक को, हर मोमिन को उसका इल्म है कि क्या क्या कहां कहां क्या क्या सवालात उठ सकते हैं, क्या क्या एतराज हो सकता है। और किताब कब तक है? कयामत, कयामत तक है। तो किताब तो कयामत तक है, और रिसालत तो जब तक कयाम कयाम किताब है, रिसालत भी है, और कयामत तक रिसालत खत्म नहीं होती। उसके आगे के भी रसूल रसूल हैं। अगर रसूल उसके बाद ना माने तो शफाअत कौन करेगा? हौज़े कौसर कौन पिलाएगा? जन्नत में कौन लेके जाएगा? अपना दीदार से मुशर्रफ कौन करेगा? तो रसूल रसूल ही हैं, उनकी कोई इंतहा ही नहीं है। और कानूनन तौर पर कुरान कयामत तक के लिए है। ऐसा नहीं कि कयामत आने के बाद कुरान का साथ अहले बैत से छूट जाएगा, नहीं, ये साथ साथ रहेगा, हमेशा रहेगा। तो जब कह दिया अल्लाह तो रहेगा। हकीम है, वो हकीम है। तो अब ऐसा मुअल्लिम भेजना जरूरी है, ऐसा मुअल्लिम किताब का भेजना जरूरी है जो हमेशा साथ साथ रहे। और फिर एक बात ये समझिए, हमको 5वीं जमात किसी उस्ताद ने पढ़ाई, ठीक है, तो उसकी काबिलियत इतनी ही थी कि 5 क्लास तक पढ़ा सके। वो 10 तक का पीरियड नहीं लेता, उसको ज्योमेट्री नहीं आती, मैथ से नहीं आता, वो 2 के पढ़े 4 के पढ़े जो तक थे, 4वीं 5वीं तक का पढ़ाए। मगर अब उसकी काबिलियत खत्म हुई। अब हम 10th पास किया, 12 किया, बीएससी किया, बीएड किया, एमएड किया, तो वो तो सिर्फ डिग्री था पढ़ाने वाला, समझ रहे बात, जो हमको पढ़ाया। अब हमारी डिग्री उससे बड़ी हो गई, हमारी डिग्री से बड़ी हो गई ना, होते ही है। इसलिए बहुत से उस्ताद फख्र करते हैं कि ये बच्चा मेरे पास प्राइमरी पढ़ा है, आज डॉक्टर हो गया है, आज एडवोकेट हो गया है, आज इसको ये डिग्री है। वो फख्र करता है कि हाँ प्राइमरी तो मैंने पढ़ा है, मगर यहाँ ऐसा मुअल्लिम नहीं चलेगा। क्यों? सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अल्लाह हकीम है,
अल्लाह के इल्म में अब ये है कि मैं जो मुअल्लिम भेज रहा हूं किताब के साथ, अब जो शागिर्द हैं, ये इसके शागिर्द सिर्फ 13 साल मक्का मदीने वाले नहीं है, ये कयामत तक पैदा होने वालों का मुअल्लिम है। कयामत तक का जितने भी पैदा होंगे सब उम्मती होंगे। तो उस्ताद कैसा होना चाहिए कि शागिर्द कितनी भी तरक्की कर ले, इससे आगे नहीं जा सकता, इससे आगे नहीं जा सकता। तो कैसा होना चाहिए कयामत तक? अब दुनिया तरक्की कर रही है। आज से 20-25 साल पहले यह मोबाइल नहीं था, तार से बातचीत होती, खतूत आते जाते थे। उसके बाद ये निकला तो आवाज सिर्फ आती थी। लोग कहते थे अभी ऐसा आने वाला है जिसमें हम तस्वीर भी देखेंगे। ये तरक्की हो रही है, साइंस की तरक्की होते जा रही है। सुराते रफ्तार तेज हो रही है और वक्त कम से कम के वक्तों में काम हो रहा है। यही तरक्की का नाम है। तो अजीजा ने मोहतरम, अब तरक्की करते 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 ये बशर, ये इंसान चांद तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया? अब ये जकातखोर मुल्ला को यकीन नहीं आता कि चांद तक गए, क्योंकि ये तो कहीं तक पहुंच ही नहीं पाए है ना। तो वो इनकार करने लगे कि चांद पे कोई जा ही नहीं सकता। नहीं, गए हैं। जो स्कूल में पढ़े, दुनिया की भी तालीम ले, दीन की भी ले, जब मालूम पड़ेगा कि चांद पे इंसान गया है। तो चांद है कहां? पहले ही फलक पर है, मगर गए ना वहां तक। ये तरक्की है। अब ये तरक्की और करते जाए, उससे आके जाए, सुरैया पे जाए, मरीख पे जाए, सबसे बुलंदी पे जो है वो ज़ुहल है, वहां तक भी चले जाएं। तो ये तरक्की इनकी तरक्की है। मगर मुअल्लिम ऐसा होना चाहिए था जो अल्लाह गालिब है, जो अजीज है, जो हकीम है, ऐसा भेज रहा है कि कयामत तक का दुनिया तरक्की करने के बाद भी मुअल्लिम के पीछे ही रहे। पहुंचे अब कि अभी गए, पानी वजू का बह रहा था, जंजीरें दर हिल रही थी और सुरैया मरीख तारो मका ला मका को वो शान है हमारे रसूल। कोई दुनिया तरक्की कर ले, ये सारे सितारे सैयारे मुस्तफा जान रहमत के कदमों के धूल हैं। अगर ये सफर ना करके आते तो अब ये चांद पे जाने वाले रूहानी तौर पे तो नहीं गए ना, जिस्म के साथ गए। इसलिए मुस्तफा की मेराज भी जिस्मानी होना चाहिए। जनाब मूसा को तो अल्लाह ने कह दिया ये वादी पाक है, वादी मुकद्दस है, तोआ की वादी है। फखला नालैक इन्नहु बिल वादिल मुकद्दस तोआ। ए मूसा जूते उतार दो, ये पाक वादी है। और अल्लाह ने इसीलिए कहा था ए मेरे हबीब जूते पहने पहने आओ। जूतियां पहने पहने आओ, ताकि कल कोई मुल्ला इनकार न करेगा मेराज जिस्मानी हुई थी कि रूहानी हुई थी। रूह जूतियां नहीं पहनती, जिस्म जूतियां पहनता है। मेरे सरकार जूतियां पहन के गए, अबा पहन के गए, कबा पहन के गए, असा लेके गए, अमामा बांध के गए। चलो जिस्म नूरानी है हुजूर का, तो नूर आलम नूर से पार हो गया है ना। ये नूर नूर है, सारे नूर पर गालिब है। तो सरकार गए, ये कपड़े क्या थे, ये असा क्या था, ये जूती क्या थी, ये अमामा क्या था। कह देना अलग बात है कि चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, पाने वाले। अरे जो पाने वाले थे वो पा गए, तुम गाते ही रह गए। सलवात तो मुअल्लिम किताब का वो होना चाहिए, उस्ताद वो होना चाहिए किताब का, कुरान का, कि जब तक कुरान है
और जैसे सारी दुनिया की किताबों पर कुरान अजमत रखता है, बुलंदी रखता है, अपनी पाकी रखता है, अपनी हकीकत रखता है, ऐसे मुअल्लिम का भी होना जरूरी है। इसलिए अल्लाह ने मुअल्लिम को अपनी बारगाह खास से भेजा कि ये किताब पढ़ाने के लिए कोई ऐरा गैरा नहीं। आज मुल्ला फतवे दे रहे हैं ना कि आज गरीब नवाज होते तो फला हजरत के मुरीद होते। इन कमीनों को जाकर समझाओ कि आगे बढ़ मत जाना। जैसा रसूल है वैसा मोइनुद्दीन को भेजा है। जैसा टीचर है, जैसा मुअल्लिम है, जैसा उस्ताद है रसूल हमारा कि आदम उसके नीचे, ईसा नीचे, मूसा नीचे, तमाम कायनात नीचे, तमाम साइंसदान नीचे, ऐसे उस रसूल ने हिंदुस्तान के लिए मोइनुद्दीन चिश्ती को चुन के भेजा है। अब इसके आगे न कोई आला चलेगा, न कोई बाला चलेगा, न कोई हजरा चलेगा, न कोई खान चलेगा, न कोई पठान चलेगा, न कोई सैयद चलेगा। जबरदस्ती की धौस। हकीकत बताएंगे तो सारे हवाएं निकल जाएगी। मोइनुद्दीन पे नुक्ता रख के देखो। रसूल की तो बात बहुत बड़ी है। कितना मदरसा खोला ख्वाजा साहब ने, कितनी ज़कात वसूली गरीब नवाज ने, और आज 700-800 साल से लंगर जारी है। कितने सालों से? 800 सालों से कभी कोई ज़कात, खैरात, चर्म कुर्बानी गरीब नवाज ने नहीं मांगी। इख्तियार कितना है? जैसे नाना का है, नाना ने भी इख्तियार दिया है। निजामुद्दीन ने कोई मदरसा खोला, कुतुबुद्दीन ने, बाबा फरीद ने, सारी दुनिया को खिलाते रहे। मखलूक खुदा पलती है लंगर से तुम्हारे, मखलूक खुदा पलती है लंगर से तुम्हारे, हमसे तो एक बच्चा भी पाला नहीं जाता। मेरा ख्वाजा अजम का राजा, मेरा ख्वाजा अजम का राजा, मेरा ख्वाजा अजम का राजा। अरे चिश्तिया सादा लोग मुसलमानों को गुमराह करना ये अलग बात है, मगर जो दरिया अहले बैत पे आ गए ना उसको सब मालूम पड़ेगा खुदा क्या है, रसूल क्या है, मकाम मुस्तफा क्या है, मकाम मोइनुद्दीन क्या है, निजामुद्दीन क्या है, फरीदुद्दीन क्या है, गंज शकर क्या है, निजामुद्दीन क्या है। ये क्यों बता रहे हैं? ये इनकी सच्ची औलाद है। ये मिंबर पे नाचने वाले सैयद नहीं थे, अपने मुंह से बोलते नहीं थे मैं सैयद हूं, मैं सैयद हूं। अपनी सियादत को मनवाया है। जो औलाद मांगा तो औलाद दिया, माल मांगा तो माल दिया, इल्म मांगा तो इल्म दिया, ईमान मांगा तो ईमान दिया, अंधेरों को रोशनी में तब्दील कर दिया। कयामत तक न इस जुल्मत कदा में रोशनी होती, कयामत तक न इस जुल्मत कदा में रोशनी होती। तेरी जाते गिरामी मतलब अनवार है ख्वाजा, तेरी जाते गिरामी मतलब अनवार है ख्वाजा। अंधेरा ही रहता, घंटे ही बजते रहते, पूजा ही जारी रहती। यहाँ जो रोशनी फैल गई, हिंदुस्तान पूरा भारत जो था, जब में सरकार आए तो जात वो रोशनी किसकी है? सरकार की है।
अंदाज़े नबूवत दीन की तबलीग फरमाई, अंदाज़े नबूवत दीन की तबलीग फरमाई, अल्फाज़े दिगर पैगंबर हिंदो से ताजा, नबियों के अंदाज में तबलीग की है, बाअंदाज़े नबूवत दीन की तबलीग फरमाई, बाअल्फाज़े दिगर, ये दिगर बोल रहा हूं नहीं तो फतवा आएगा, बाअल्फाज़े दिगर पैगंबर हिंदुस्तान खाजा। ये है उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल। ये जो कहते हैं ना मेरी उम्मत तो उलमा अंबियाए बनी इसराइल की तरह है, तो वो जो तरह वाले आलिम है वो है मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन, फरीदुद्दीन, साबिर पाक, कुतुबुद्दीन, ये है बांदाज़े नबूवत वाले, ये है उलमा उम्मती, मेरी उम्मत के उलमा जो मिस्ल अंबिया बनी इसराइल के है। और सिर्फ वो नहीं बोलना नहीं, नारा लगाने की बात नहीं है, बात ये है कि मोइनुद्दीन आए तो अंबिया बनी इसराइल की तरह है, तो किसकी तरह है, किस नबी की तरह है ख्वाजा गरीब नवाज, बताओ। मूसा अलैहिस्सलाम, मोजिज़ात देखो ना, जनाब मूसा के सामने क्या आया था, सामरी आया, दहा आया, गरीब नवाज के सामने आया, जोगी जयपाल आया, आग फेंकी गई, मुनाजरा हुआ था, फिर मुबाइला हुआ, आग में वो भी गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी गए, कई नबियों का मजहर है मेरा ख्वाजा। तो तुम बताओ तुम कितनी आग में गए। तो जो काम जो मोजेज़ा नबियों ने किया है उनसे जाहिर हुआ है, वो इनसे जाहिर हो तो ये करामत कहलाता है, क्योंकि ये नबी नहीं है मगर उनकी तरह है, तो उनकी तरह काम करके बताओ ना। चंदा खोरो, किसी नबी ने चंदा नहीं मांगा है, सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले हम उलमाए बनी इसराइल की तरह है, मुहर मसूर की दाल, हम उलमाए बनी इसराइल की तरह है। चलिए आगे बढ़े हैं, मजबूत सलवात पढ़े। तो बात समझ में आई, अल्लाह को मुअल्लिम भेजना है तो कैसा भेजना है, जो जो सिफत खुद उसमें है अपनी जात का मजहर बनाकर, गालिब है, अजीज है, हकीम है, कुद्दूस है, मलिक है, सलाम है, हर सिफात का मजहर बनाया है रसूल को, फिर भेजा है वल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, ताकि कुरान पढ़कर सुनाए, पढ़ के सुनाना सिर्फ सुनाना है, फिर वयुज़क्कीहिम, फिर पाक करना है, पाक करना ये बड़ा दूसरी क्लास बड़ी डिफिकल्ट है, मुश्किल है, समझ में नहीं आती कि कैसे पाक होंगे, कैसे पाक करेंगे। कल मैंने एक हदीस आपके सामने सुनाई कि 10 जन्नती नहीं है खाली, कैसे रसूल ने तज़किया फरमाया, नफूस का तज़किया कैसे फरमाया कि इससे मोहब्बत करो तुम पाक होते जाओगे, जब पाक होगे जब न जन्नती बनोगे। तो पाक होने के लिए अहले बैत की मोहब्बत का दिल में होना जरूरी है। इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन, किताबुल्लाह है वही तरती व अहले बैती, मेरे अहले बैत से मोहब्बत ये तुम्हारे दिलों को पाक करने का जरिया है। ये दिल में आ गए तो सारे बुत खुद ब खुद निकल जाएंगे। ये हम ऐसे नहीं मानते कि हाँ ये भी मानते वो भी मानते, ये जैसे है वैसा मानो। तो जो दुश्मन है तो दुश्मन मानो। हुजूर की हदीस आसान नहीं है, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मैं इससे हूं ये मुझसे हैं, मैं इससे हूं ये मुझसे हैं। क्या मतलब, अब जो जो काम
अगर तुमने अहले बैत का अदब किया, गोया रसूल का अदब किया, इनका एहतराम किया, रसूल का एहतराम किया, इनकी शान बयान की, रसूल की शान बयान की, इनके दर पे आके झुके, रसूल के दर पे आके झुके, इनके दर पे आके मांगा, रसूल से मांगा। समझ में आई? जो जो तुम अहले बैत के साथ जो रवैया, जो काम, जो फेल अंजाम दे रहे हो, गोया वो रसूल के साथ दे रहे हो। तो जब मोहब्बत करना, रसूल से मोहब्बत करना है, फिर इनसे दुश्मनी करना। अब इनसे दुश्मनी अगर किया तो दुश्मनी रसूल करार दी जाएगी। इनका अगर मुनकिर हुआ तो रसूल का मुनकिर हुआ, अगर इनको बुरा कहा तो रसूल को बुरा कहा, इनको गालियां दी तो रसूल को गालियां दी। इसीलिए नबी ने फरमा के ये फरमाया, अल्लाहुम्मा, कि अल्लाह जो इससे मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत कर, और जो इससे मोहब्बत नहीं करता मैं उसका रसूल नबी नहीं, मैं उसका नबी नहीं, और जब मैं नबी नहीं तो वो खुदा भी उसका नहीं। ये कहीं के नहीं रह गए, धोबी के कुत्ते की मिसाल हो गई, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना अल्लाह के हुए ना रसूल के हुए। खाली नात पढ़ने से काम नहीं चलता, जो रसूल ने कहा है उसको मानने का नाम है रसूल को मानना। फिर नबी करीम ने क्या फरमाया कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, हुब्बे आले मुहम्मदिन माता मुस्तकमिलुल ईमान, हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो कामिल ईमान के साथ दुनिया से जाएगा। जो मेरे अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो शहीद, शहादत का दर्जा पाएगा, शहीद की मौत मरेगा, चाहे बिस्तर पे मरे। और सिर्फ नबी ने यही नहीं कहा कि हम तबर्रा नहीं करते, हम किसी को बुरा नहीं बोलते, इतने शरीफ मत बनो, नबी से ज्यादा शरीफ कोई नहीं है। ये दोगलापन है, इसको शराफत नहीं बोलते, ये दोगलापन है कि इधर भी मानो इधर भी मानो। शरीफ मक्का और मदीना में सैयद को कहते हैं। तो सैयद वो होता है जो हमेशा हक की तरफ हो, वो झूठ कहता ही नहीं, दोगली पॉलिसी करता ही नहीं। और सारे शरीफों का जो शरीफ है वो तो हमारा नबी है। तो हमारे नबी ने क्या कहा, हुब्बे आले मुहम्मदिन माता मुस्तकमिलुल ईमान। तो ये अगर तुम्हारे अंदाज में होता तो यह बात खत्म कर देना थी सरकार को, मगर अब नबी ने जो कहा वो मैं कहूंगा, बग़्ज़े आले मुहम्मदिन माता काफिरा। जो बग़्ज़े आले बैत ने मरा, काफिर मरा। अब ये मत देखना कि नमाज का इतना बड़ा निशान था, कितने हज किया था, कितना उम्रा किया था, तहज्जुद पढ़ता था, रोजे रखता, जर्रा बराबर भी बग़्ज़े अहले बैत है तो फतवा मेरे नबी का है कि बग़्ज़े आले मुहम्मदिन माता काफिरा, कि वो काफिर मरा। ये हदीस बड़ी तवील है, मगर ये दो जुमले में बात कर रहा हूं। क्या फरमाया सरकार ने, गौर करो, एक एक लफ्ज पे गौर करना चाहिए। सरकार ने जो भी मेरे अहले बैत की मोहब्बत में मरा, कामिल ईमान के साथ गया, मुस्तकमिलुल ईमान, है ना। क्या फरमाया, फिर से तर्जुमा दोहराओ आप लोग। जो भी, ये लफ्ज पकड़ना है, जो भी, ये नहीं कहा कि मुसलमान, ये नहीं कहा कि सुन्नी, ये नहीं कहा कि शिया, ये नहीं कहा कि बरेलवी, ये नहीं कहा कि देवबंदी। क्या कहा मेरे नबी ने, जो भी। कैसा हकीम रसूल है। हाँ, तो लोगों की हुसैनियत देखो, हुसैनियत देखो, ये मत देखो ये कौन सी जात का है, ये कौन से मजहब का है, ये कौन से फिरके का है। हुसैनी है, हमारा है। अगर हुसैनी नहीं है तो हमारा बाप भी है तो उससे किनारा है। ये कुरान का फैसला है।
वो आयत इंशाल्लाह आगे लाऊंगा मैं। तो क्या फरमाया नबी ने, जो भी, बस ये समझ के जाना, जो भी मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा तो वो ईमान पे मरेगा, कामिल ईमान के साथ। अब ये जो भी बात मैं एक मर्तबा हमारे गांव में ही शायद बयान कर रहा था, और बस यही बात ये मिंबर की अता होती है कि मैंने क्या कह दिया, जो भी। अब ये जो में कौन कौन आ गए, अब दलील देना पड़ेगी, दलील भी सामने आई। इमाम गजाली की किताब है मुकाशफतुल कुलूब, उसमें पूरा वाकया दर्ज है कि एक मर्तबा एक सैयद जादी जिसके शौहर का इंतकाल हो गया, उसकी कई बेटियां थी और वो निहायत ही गरीब थे, तो वो शहर बुखारा के रहने वाले थे। वो वहां से निकल के कहीं और के रहने वाले थे, शहर बुखारा में आए, और आने के बाद उस शहर में उन्होंने देखा कि शहर के बाहर एक मस्जिद है, वीरान है, वहां पर उसने अपनी बेटियों को बापर्दा रख कर बिठाया और शहर में दाखिल हुई। अब किसको देखेगी वो, कोई मुसलमान दिखे, जब न बताएगी उसकी परेशानी और मजबूरी। वो चलते चलते देखती है कि एक मुसलमान का घर है, पूछने पे मालूम हुआ कि हाँ ये मुसलमान का घर है। उसने उनको आवाज दी, बुलाया और अपना वाकया बताया कि मैं बेवा हूं, मेरी बच्चियां यतीम हैं, हम लोग कई रोज से फाके से हैं, आप हमारी मदद करो, हम तुम्हारी कयामत के दिन नाना जान से सिफारिश करेंगे। कई नस्लों के बाद की यह औलाद है रसूल की, तवज्जो है ना। वो मुसलमान कहता है ऐसे रोज सैयद आते आते रहते हैं, तुम सैयद हो, तुम्हारे पास कोई सनद है, कोई सर्टिफिकेट है, शजरा है तुम्हारे पास? वो कहती है हम परेशान हाल, गरीबुल वतन, परदेसी, भूखे प्यासे, बेवा और यतीम, हम क्या शजरा लेके चलेंगे? कहा चले जाओ। वो आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ गई तो एक आतिश परस्त था, मजूसी। मजूसी कौन? जो आतिश, सूरज की आग की पूजा करते हैं, वो मिला। वो बीबी उसके बाद जाके कहने लगी कि हम इस्लाम के जो रसूल है मोहम्मद, उनकी औलाद से हैं और हम लोग गरीबुल वतन हैं, परदेश में हैं और यतीम हैं, मैं बेवा हो चुकी हूं, कई दिन के भूखे हैं हम। अब जैसे ही उस मजूसी ने सुना तो पूछा कि तुम्हारी बेटियां कहाँ हैं, लड़कियां कहाँ हैं? कहा फला मस्जिद पे मैं बिठा के आई हूं। अब कहता है आप बैठो, आराम करो। अपने नौकर को हुक्म देता है कि जाओ इनकी बच्चियों को लेकर आओ। बच्चियों को लेकर आया गया, उसने उनको बेहतरीन कमरा दिया, खाना दिया, लिबास दिया। ठीक है, कौन है? मजूसी। इस्लाम की रूह से कौन हुआ? ये काफिर है, मुशरिक है ना। रात हो गई, वो लोग भी सो गए, ये भी सो गया मुसलमान। अब रात को ये मुसलमान ख्वाब देख रहा है। क्या देखता है कि आलम हश्र बरपा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर लिवाउल हम्द का परचम है, और वहीं पर एक महल देखता है जिस पर लिखा हुआ है ये एक मुसलमान के लिए है। अरबी है रिवायत, मैं तर्जुमा करके बता रहा हूं, ये एक मुसलमान के लिए है। तो ये मुसलमान आगे बढ़ के रसूल से कहता है या रसूल अल्लाह, ये कसर जो है, ये महल जो है, ये बिल्डिंग जो है, ये किसके लिए है? नबी ने फरमाया ये एक मुसलमान के लिए है। वो कहता है मैं भी तो मुसलमान हूं, मैं भी आपका कलमा पढ़ता हूं, नमाज पढ़ता हूं, सब करता हूं, दीन पे चलता हूं। नबी ने कहा तू मुसलमान है, सनद है? अब जब नबी ने कहा तेरे मुसलमान होने कोई सनद है, अब इसकी लाचारगी वहां देखिए। फिर उसको ख्याल आया कि हाँ कल कोई सैयद जादी आई थी तो मैंने कहा था शजरा है, नबी ने क्या मांगा? सनद है तेरे पास मुसलमान होने की। अब ये देखो मुसलमानों की धौंस, ये जो आते हैं ना, नहीं हम आशिक रसूल है, हम ही ठेकेदार हैं सुन्नियत के, हम ही बड़े हैं, हमारी चलेगी, तो हम लोग गलत कर रहे हो, बिदअत, ये धौंस है। तो ऐसे ही वो मुसलमान भी था।
अब निकला शहर में कि वो लड़कियां गई कहां, वो बीवी गई कहां। तलाश करते करते मजूसी के घर पहुंच गया और जाके वही मुसलमानी वाले धो, ए मजूसी, तू मजूसी है, तू काफिर है, तू हमारे दीन का नहीं है, ये जो है मेरे रसूल की औलाद से है, ये सैयदजादे, इनको रखने का हक मुझको है क्योंकि मैं मुसलमान हूं। ये जब धौंस चला ना, अब मजूसी कहता है कि कसर देखने के बाद, महल देखने के बाद, बोले जब तू रसूल से पूछ रहा था ये महल किसका है, तो नबी ने तुझसे मांगा था तेरे पास सनद है क्या ईमान वाले होने की, तो तूने मुझको नहीं देखा, मैं भी वही खड़ा था, मैं भी वही था। नबी ने कहा ये महल तेरे लिए है। कहा जा तू यहां से, क्योंकि ये लोग जब तक सोए नहीं, जब तक मुझको बाईमान नहीं किया। हुब्बे आले मोहम्मद माता मुस्तकमिल ईमान, सलवात पर मोहम्मद। मैं अभी आ रहा था ना, तो कुछ लोग, अब कौन नारा लगा रहा था मालूम नहीं, दम दम हुसैन, मौला हुसैन, जिंदगी भर या हुसैन, जिंदगी भर। ऐसे गुजारना, बोलना और है, गुजारना और है। जिंदगी भर या हुसैन, जिंदगी की कोई गारंटी है? कब ये सांस अंदर गई है ना निकले, ये है जिंदगी। दम दम जो बोलते हैं ना, ये सांस का उलट फेर जो है, ये दम दम, हर दम में, हर सांस में, हर हरकत कल्ब में हुसैन होना चाहिए। किसी से समझौता नहीं अहले बैत के बारे में, किसी से तो है नहीं करेंगे, और अपने नफ्स लवामा से भी, नफ्स अम्मारा से भी सौदाबाजी नहीं। नफ्स बोल रहे सो जाओ, अजान हो रही है, हुसैन इतने जख्मों के बाद भी सज्जे में, नमाज छूट रही है, तो फिर दम दम हुसैन बोलना सही नहीं है, जिंदगी भर या हुसैन बोलना सही नहीं है। अगर तुम अपने भाई का माल खा जा रहे हो तो हुसैनी बोलना सही नहीं है। अगर तुम अपने भाइयों के साथ जुल्म कर रहे हो तो आलम को चूमना तुमको जायज नहीं है। अगर तुम अपने बच्चियों की, बेटों की सही परवरिश नहीं कर रहे हो तो हजरत ज़ैनब की बारगाह में हाजिरी का हक नहीं है। ये नारा लगाना वो कुफ्फार और मुशरिकीन और वो पहले क्लास वाले मुसलमानों की तरह नहीं होना चाहिए। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया कामयाब हो गए, नहीं, वही ज़क्की में आओ, अपने नफ्स का मुहासबा करो। सिलसिला सूफिया में तज़किया है, तज़किया क़ल्ब। हम चिश्ती लिखने से नहीं होता, चिश्ती बनो, अपना तज़किया क़ल्ब करो। जब रात को बिस्तर पर जाओ तो सोचो आज दिन मैंने कैसे गुजारा, अल्लाह का हक क्या था, नमाज अदा करना मैंने की या नहीं की, दिन भर जो था हलाल रिस्क कमाना माँ बाप के लिए, बीवी बच्चों के लिए, वो मैंने किया या नहीं किया। यह दिन अच्छे अखलाक से गुजारना था कि लोग पहचाने के ये हुसैनी है। मैंने किसी को धोखा तो नहीं दिया, मैंने किसी को गलत काम तो नहीं किया। ये है तज़किया। रोजाना अपना हिसाब लो। ये इनको हिसाब, ये तो हम बोल के निकल जाते हैं, इनके हिसाब वसाब की जरूरत नहीं है। ये तो बुग़्ज़ में मरी रहे तो जाएंगे जहन्नम में, मगर हम रास्ते से गुजरे तो हमको बोल हमारा सलामत रखे। इस नारे के असरात हमारे दिलों पर मुरत्तब फरमाए, हमको इसका मजहर बनने की तौफीक अता फरमाए, इसका पैकर बनने की तौफीक अता फरमाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज अपने बच्चों को ये सब बताएं, उसके साथ साथ सबसे पहली शर्त ईमान ही की आती है। आज बहुत से व्हाट्सएप पर और इधर उधर मीडिया पर ये आम किया जा रहा है। पहले तो ये यजीद को बुरा बोलते थे, पलीत को, मगर अब जब इन्होंने देखा
कि नहीं इसको बुरा बोलने की वजह से आगे वाला दरवाजा खुल रहा है, तो माविया को बचाने के लिए अब यजीद को भी बचा रहे हैं। उसको रहमतुल्लाह रजी अल्लाह खलीफा बरहक खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन जो जो चाह रहे हैं खिताब दे रहे हैं। और दलील क्या दे रहे हैं कि यजीद तो आया ही नहीं था करबला, उसने तो कत्ल किया नहीं है। एक आम आदमी क्या सोचता है कि हाँ बात तो सही है, कभी कोई बादशाह नहीं आता मैदान में, उसकी फौज आती है। और क्या वो खत नहीं मालूम? जब मदीने में वलीद को यजीद ने खत भेजा था कि हुसैन से बैयत लो, बैयत लेना यानी खरीद लो, हुसैन को मैंने खरीद लिया। बैयत करने का मतलब यह है कि हुसैन बिक जाते यजीद के हाथ पे, तो बैयत नहीं की यजीद से इमाम आली मकाम ने। तो ये क्या मतलब है कि अगर बैयत ना करे तो कत्ल कर दो। सबसे पहले तो हुक्म यजीद ही का है। फिर फौज भेजना पूरे सारे साजो सामान के साथ। ये बोलते हैं 22,000 था, 22,000 का लश्कर था। अच्छा 22 का ही पकड़ लो, ऐसे तो 9 लाख के लश्कर थे। 22,000 थे तो 22,000 आए कहां से थे? मदीने से आए थे कि मक्के से आए थे कि हिंदुस्तान से आए थे? तो सब हिंदू थे। क्या इस्तांबुल से आए थे? वो सब ईसाई थे। वो जो आए थे जितने भी थे, आए थे तो कहां से आए थे? शाम से आए थे, जहां के तख्त पर पलीद बैठा हुआ था बादशाह बनकर, तो उसने भेजा था इनको। तो फौज क्या कहलाती थी? बादशाह मुसलमान कहलाता था, फौज भी सब मुसलमान थी। मुसलमानों ने कत्ल किया, ये मत बोलो कि शियों ने कत्ल किया, नहीं तो हम नाम बताना शुरू करेंगे कि फौज में कौन कौन सा सहाबी था, कौन कौन सा सहाबी का बेटा था, कौन कौन सा ताबई था, कौन कौन सा रहमुल्लाह था, कौन कौन सा रजी अल्लाह था। मुट्ठी बंद है, बंद रहने दो। ये फौज जो भेजा था, किसने भेजा था? यजीद पलीद ने भेजा था, मलून ने भेजा था। कत्ल के बाद कहते तो चलो उसका हाथ नहीं है। कत्ल के बाद सरे मुबारक जब पहुंचा उसके सामने, वो तो अभी आगे के मसाइब में सब आते ही है कि कैसे दरबार सजवाया। जब वो शामिल नहीं था तो 3 दिन तक दरबार क्यों सजाया? आले मोहम्मद को बेचादर क्यों किया? रसूल की शहजादियों को बेपर्दा क्यों किया? और फिर उनको नीचे खड़ा किया, खुद बुलंदी पे बैठा। बुलंदी पे शराब का प्याला भी है, शराब पिया हुआ भी है, और उस शराब के तख्त में हुसैन अलैहिस्सलाम का सरे मुबारक है। सहाबी अनस की रिवायत है ज़ैद बिन अरकम कि वो छड़ी मार रहा था हुसैन के लबों पर, और क्या कह रहा था? लईबा हाशिम बिल मुल्क वला, लईबा हाशिम बिल मुल्क वला खबरुन जाआ वला वह्युन नज़ल। कि बनु हाशिम ने, बनु हाशिम कौन? रसूल सरकार दो आलम को कह रहा है, बनु हाशिम ने नबूवत का ढोंग रचा था। बनु हाशिम ने नबूवत का ढोंग रचा था। खबरुन जाआ वला वह्युन नज़ल, न कोई किताब आई न कोई वही आई। इन मुल्लाओं से, हराम खोरों से पूछो जो कहते हैं कि यजीद पे लानत नहीं भेजना चाहिए, उसका कुफ्र साबित नहीं है। ये क्या है? कभी इस्लाम पढ़ा है तुमने? किताबें पढ़ी है? आले रसूल के करीब आए हैं? सुना है? कमीना कह रहा है कि बनु हाशिम ने नबी को कह रहा है कि नबूवत का ढोंग रचा था, काफिर हो गया, नबूवत का इनकार किया। फिर कहता वला खबरुन वला जाउन वला लईब हाशिम बिल मुल्क वला खबरुन जा वला वह्युन नज़ल। कोई खबर नहीं आई, कोई वही नहीं आई, कोई आयत नहीं आई, कोई किताब नहीं आई। एक आयत का इनकार कर दे तो काफिर हो जाता है। अरे तेरे मुल्ला को कोई ना माने तो तुम उनको कुफ्र का फतवा दे दे, तो तुम्हारे मुल्ला को ना माने, और जो अल्लाह को नहीं मान रहा है वो मुसलमान है, जो रसूलुल्लाह को नहीं मान रहा है वो मुसलमान है।
इसलिए हम इब्तिदा पे हमला करते हैं। तुम इधर करोगे, हम तुम्हारे दादा पे करेंगे। कि न यजीद मुसलमान, न माविया मुसलमान, न अबू सुफियान मुसलमान, न हिंदा मुसलमान। तुम कहोगे कलमा पढ़े हैं, मैं कुरान पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनन नास मन यक़ूलु, पहला पारा है, व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। ऐ मेरे हबीब, वो लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, कयामत पर। व मा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं है। अल्लाह तो कलमा पढ़ने वाले को मोमिन नहीं मानता। ऐसे कलमा पढ़ने वालों को अल्लाह मोमिन नहीं मानता। अब वो कौन है जिसको अल्लाह कहता है ये मोमिना है? फिरौन की बीवी है, मोमिना है। कब कलमा पढ़ा? अरे तुम्हारी नस्ल दर नस्ल काफिर के घर में रहने वाली औरत मोमिना, जन्नती। कब कलमा पढ़ा जनाब आसिया ने? कब कलमा पढ़ा? मैं भी अबू तालिब की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, जनाब आसिया का कलमा बताओ। मोमिना है, अल्लाह ने उसको जन्नत में घर दिया है। कब कलमा पढ़ा? या कब बताओ जनाब मूसा ने पढ़वाया? तो फिर वो मोमिना कैसे? हर एक को यह कहना मजबूरी है कि जनाब मूसा से जो दिल में मोहब्बत थी, इसका नाम है ईमान। और तुम भी खुतबे में हर जुमा पढ़ते हो, अला ला ईमाना लिमन ला मोहब्बत अला, अला ला ईमाना लिमन ला मोहब्बत अला। ईमान नहीं है मोहब्बत के बगैर, ईमान नहीं है मोहब्बत के बगैर, ईमान नहीं है मोहब्बत। किसकी मोहब्बत? रसूल आले रसूल की मोहब्बत। अब जो रसूल से मोहब्बत करता गया वो ईमान है। अब कलमा ढूंढने क्या जरूरत है अबू तालिब की? अब कलमा ढूंढने क्या जरूरत है जनाब आसिया की? है फिरौन के घर में। मगर जब मालूम पड़ गया कि ये मूसा की हिमायत में, बहुत अजियतों के साथ सूली पर चढ़ा के, मेखें ठोक करके जनाब आसिया को शहीद किया है फिरौन। तो ये भी सोच लेना कि अहले बैत के आ रहे हो तो जन्नत तो मिल जाएगी, इनसे मोहब्बत करोगे। मगर समझ लेना, एक साहबी आए, बोले या रसूलल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। बड़ी अच्छी बात है। कहा आपके भाई अली से भी मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, उनसे भी मोहब्बत करते हो तो फिर अब दुश्मनी के लिए तैयार हो जाना। हाँ, अली को मानना आसान भी नहीं। अली को माने को दुश्मन पैदा होंगे, अली को माने को फतवे लगेंगे। तो अली तो ही कुल्ले ईमान है ना, तो फतवा लगेगा ना। और जिस पर कुफ्र का फतवा इनकी तरफ से ना लगे वो मोमिन ही नहीं है। अगर ये फतवा लगा दिया ये काफिर, बस हमारे ईमान की मेराज है। कहा मैं उनके बच्चों से भी मोहब्बत करता हूँ। कहा उनके बच्चों से मोहब्बत करते हो तो फिर मुसीबतें झेलने के लिए तैयार हो। इम्तिहान होगा, जैसे आले रसूल ने इम्तिहान दिया, हमको भी इम्तिहान देना पड़ेगा। कैसा कैसा इम्तिहान दिया है रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने, मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने, और फिर उनकी आल ने, और कितने इम्तिहान से गुजरे हैं इनके दादा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। हाँ, तो इनसे मोहब्बत आसान नहीं है। और यही इम्तिहान की मेराज होते होते जो सताया गया रसूल को, जो दुश्मनी की गई मौला अली से, जो दुश्मनी की गई इमाम हसन से, जो दुश्मनी की गई इमाम हुसैन से, ये सब बढ़ते बढ़ते करबला में आई। अचानक करबला नहीं हो गई। तो देखना पड़ेगा इमाम हुसैन से पहले कौन शहीद हुआ? मौला इमाम हसन। अब नबी ने क्या फरमाया? बग़्ज़े आले मोहम्मदिन माता काफिरा। जो बग़्ज़े आले मोहब्बत में मरा, बोलो ना, काफिर मरा, डरते क्यों हो? मैं हूं आया कोई मुल्ला तो। बग़्ज़े आले मोहम्मदिन माता काफिरा, ठीक, काफिर मरा। तो जो इमाम हसन के बग़्ज़े में मरा, जो इमाम हसन से बग़्ज़ में जंग लड़ा, जो इमाम हसन से दुश्मनी किया, वो काफिर है। काहे का रज़ी अल्लाह।
काहे का रजी अल्लाह। पहले बैत के दुश्मनों पे लाना, बेशुमार। पहले बैत के दुश्मनों पे लाना, माविया को माविया बनाने वाले पे भी लानत। अजीजों, ये जिससे भी बुग़्ज़ हुआ, जिसने किया वो काफिर। हम दो दो चार वाले हैं, आधे इधर आधे उधर नहीं, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। जो मोहब्बत किया वो कोई हो, तिलकधारी क्यों ना हो, वो हमारा भाई है। और जो दुश्मनी करे वो कितना भी बड़ा हो, तुम्हारी नजर में हमारे लिए कुछ नहीं है। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या बयान की जाती है? तमाम नबियों से नात पढ़ रहे हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। तो क्यों ऐसे ही आला हैं सबसे। जो जो खूबियां तमाम नबियों में थी वो हमारे नबी में उससे अच्छी है। इसीलिए मौलाना रूम का शेर है कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैजादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैजादारी, आचा खूबा हमदारंद तो तनादारी। यूसुफ का हुस्न, ईसा का दम, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैजादारी, मूसा के असा, ये मोजज़ा हाथ का एक तरफ, सब अलग अलग था, एक नबी में एक था, मगर हमारे नबी में ये सब एक साथ है। ये तो वो कह रहे हैं ना कि हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैजादारी, आचा खुमा हमदारंद तो तन्हादारी। मैं कहूंगा अगर मूसा को हैबत मिली है तो मेरे नबी से मिली है, उनका इनमें नहीं है। इनकी खैरात बटी है तमाम नबियों में। कोई यद बैजा लिया है, कोई हुस्न लिया है, कोई दम लिया है, कोई आग को गुलजार कर रहा है। तो ये किसकी बरकत है? अब देखो फिर एक हदीस है, सरकार फरमाते हैं अगर आदम की सिफत नूह का तकवा, आदम की सिफत नूह का तकवा, इब्राहिम की खुल्लत, मूसा की हैबत, यूसुफ का हुस्न, ईसा का दम, अगर किसी एक जगह देखना हो, ये तो रूम कह दिए कि हमारे नबी में, मैं बता रहा हूं नबी के जबानी, सरकार फरमाते हैं तमाम नबियों की ये खूबियां, ये तमाम नबियों को अगर एक जगह देखना हो तो अन नजरो इला वज्ह अलीयन, अली को देखो। आदम की सिफत इनमें है, नूह का तकवा इनमें है, इब्राहिम की खुल्लत इनमें है, मूसा की हैबत इनमें है, यूसुफ का हुस्न इनमें है क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा? इनसे अफजल, इनके बराबर ऐसा लाओ, हम मान लेंगे। जब तो ख्वाजा साहब ने मना किया ना कि नहीं मानना, कोई कितना भी लाए, ऐसा है ही नहीं। जैसा हमारा बाप अली है, इनका कोई बाप है ही नहीं। तो जो जो खूबियां तमाम नबियों में है वो हमारे नबी का सदका। तमाम नबियों में जो है वो अकेले अगर किसी में देखना हो तो वो जात वाहिद मौला कायनात की है। तो तमाम नबियों की जो खूबियां हैं, तो हमारा नबी कौन है? रहमतुल लिल आलमीन है ना। अब कल की बात आयत आ गई ना कि मैं, अगर तुम नबी पर ईमान लाओगे, कलमे के बाद फिर अल्लाह ने कहा तकवा इख्तियार करो, हुसैनी बनो सच्चे, हसनी बनो सच्चे, अलवी बनो सच्चे, मुस्तफाई बनो सच्चे। तो जो तुम ईमान लाओगे इस तरीके से नबी पर जैसा मानना चाहिए, तो युतीकुम किफलैन मिन रहमा, मैं रहमत के दो टुकड़े दूंगा, एक हसन एक हुसैन। जल्दी में पढ़ रहा हूं आगे। मैं रहमतुल्लिल, साहबा ने पूछा और रहमतो माहिया, रहमत फखरुद्दीन राजी ने लिखा अपनी तफसीर कबीर में, साहबा ने पूछा रहमत का मतलब क्या है? रहमत का मतलब क्या है? नबी ने फरमाया रहमत का मतलब है जिसके आने से मुश्किलें दूर हो जाए। एक नहीं, जिसके आने से मुश्किलें दूर हो जाए, हाजतें पूरी हो जाए। तो सरकार के साथ रहमत
मुश्किलें दूर हो जाए, हाजतें पूरी हो जाए। अब इस रहमत का दो हिस्सा है, हसनैन करीमैन। ये दो हिस्से हसनैन करीमैन। अब इसको जो जो खूबियां, तो हिंदुस्तान का बड़ा एक मुहद्दिस है शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, उन्होंने एक किताब लिखी है सिर्रुश शहादतैन। सिर मानी शहादत का राज, सिर्रुश शहादतैन, शहादतैन यानी दो शहादतैन। अब तमाम नबियों को जो जो खूबी मिली वो हमारे नबी में है, मगर और नबियों को शहादत भी मिली है। ये फजीलत है, शहादत भी एक फजीलत है। तो और बहुत से नबी हैं जिनको शहीद किया गया, बहुत से नबी हैं जिनको जहर दिया गया। तो फिर हमारे नबी तो तलवार से शहीद हुए नहीं, तो फिर यह फजीलत तो नहीं रहेगी नबी में। हम कह रहे हैं सबसे आला है। मुहद्दिस साहब लिख रहे किताब में, तो अल्लाह ने इस नबी की रहमत के दो टुकड़े किए, एक हसन एक हुसैन। तो अल्लाह ने इन दोनों को शहादत अता फरमाई। सिर्री शहादत ने छुपी हुई जो जहर से होती है वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को हुई, और जहरी शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हुई। दोनों रहमत के टुकड़ों की शहादत राजे होती है, यानी पलटती है किसकी तरफ? रसूल की तरफ, यानी दोनों मर्तबा रसूल को मिल गया। अब कोई नबी शहीद हुआ हो तो उसको एक ही फजीलत है, उसको सिर्री नहीं मिली, जिसको सिर्री मिली उसको जहरी नहीं मिली। ये सरकार के दो नेश, ठंडा पानी निकाल, हसनैन करीम है, ज़हरा के दिल का चैन, हसनैन करीम है, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। तो इनकी शहादत रसूल की शहादत। कौन लिख रहा है? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी। किताब का नाम है सिर्रुश शहादतैन। कहीं ना मिले, मेरे पास मौजूद है। तो उन्होंने ये साबित किया कि अब नबी की ये जो दो फजीलतें कम पड़ रही थी तो अल्लाह ने हसनैन के जरिए वो मुकम्मल कर दी। तो अब इतना तो लिख दिया उन्होंने। अब मैं कहूं कि अगर इनकी शहादत रसूल की शहादत है तो मुझको हक है मिंबर पे पूछने का। मैं कहूं मुहद्दिस साहब, तो जो इनको शहीद किया गोया उसने जब इनकी शहादत रसूलुल्लाह की शहादत है तो जिसने इनको शहीद किया तो फिर सिर्री शहादत है इमाम हसन की। तो इमाम हसन को किसने शहीद किया? वो रसूल को शहीद किया। इमाम हुसैन को जिसने शहीद किया उसने रसूल को शहीद किया। तो रसूल को शहीद करने वाला मुसलमान कहां से हो गया? वो रजी अल्लाह कहां से हो गया? वो तो पहले ही काफिर हो गया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, यजीदिया मुर्दाबाद, यजीदिया मुर्दाबाद, दुश्मनाने अहले बैत पे लाना बेशुमार, रसूल अल्लाह के कातिलों पे लाना बेशुमार, अल्लाह के कातिलों पे बेशुमार, मौला अली के कातिलों पे लाना बेशुमार, इमाम हसन के कातिलों पे लाना बेशुमार, हजरत हमजा के कातिल पे लाना बेशुमार, हजरत हमजा के कातिल पे लाना बेशुमार। तो जो फजीलत अल्लाह ने हसनैन करीमैन के जरिए रसूल को अता फरमा दी, इनकी शहादत रसूल की शहादत, तो मैं कहूंगा मुहद्दिस साहब, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैजादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैजादारी, आंचा खूबा हमदारन दो तो तन्हादारी। तमाम नबियों की खूबियां हमारे नबी में है ना? तो दमे ईसा, क्या ईसा अलैहिस्सलाम मर गए? ईसा अलैहिस्सलाम बोलो जिंदा है। तो जब अंबिया मासबक में कोई नबी जिंदा है, अल्लाह ने उनको तूल उम्र दी है, तूल उम्र दी है।
बड़ी उम्र दी है। कुछ नबी ऐसे भी है ना, इदरीस अलैहिस्सलाम उठा लिए गए, वो भी जिंदा है। ईसा अलैहिस्सलाम उठा लिए, वो भी जिंदा है। तो ये भी तो एक फजीलत है। और हैं तो गैबत में हैं, दिखते नहीं, मगर हमारा ईमान है। नबी ने कहा है ना, हैं तो है। तो दो फजीलत और बची, तो उम्र भी मिली, गैबत भी मिली। तो ये तो हसनैन करीमैन ने शहादत दे दी रसूल को। तो अब रसूल का कोई बेटा ऐसा भी हो जो जिंदा भी हो, गैबत में भी हो। या महदी, या महदी, लब्बैक या महदी। अब मत पूछना कि इमाम ज़माना क्यों गायब है, तुम इनसे पूछो ईसा क्यों गायब है, इदरीस क्यों गायब है। मोहम्मदियत तो अभी तक जिंदा है, रिसालत जिंदा है, हमारा रहबर जिंदा है, हमारा इमाम जिंदा है, दुरूद जिंदा है, दुरूद जिंदा है, अपना सलाम जिंदा है, दुरूद जिंदा है, अपना सलाम जिंदा है। खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है, हमारा इमाम जिंदा है। तुम्हारे पास तो मुर्दा भी अब नहीं कोई, तुम्हारे पास तो मुर्दा भी अब नहीं कोई, हमें है फक्र हमारा इमाम। हमें है फख्र, हमारा इमाम जिंदा है। शहादत तो इनके घर का सेवा है। ये जो रोया जाता है, मरने पे नहीं रोया जाता। सैयद सज्जाद से भी किसी ने पूछा तो बोले शहादत तो आपके घर का सेवा है। तो क्या हम शहादत से डर के? बताओ, पूरे आशूर के दिन, पूरा दिन आशूर का, एक झूठी से झूठी तारीख में बता दो कि किसी सहाबी ने आके कहा हो कि इमाम हम लोग प्यासे हैं। 18 बनी हाशिम को छोड़कर जितने आपके जानिसार सहाबी थे इमाम हुसैन के, कोई सहाबी कहा हो कि हम प्यासे हैं, हम भूखे हैं। बल्कि ये मिलता है कि ये जो असहाब हुसैन थे, ये आपस में बात करते थे कि जब भी मौला के सामने जाना ना तो मुस्कुराते हुए जाना, ताकि इमाम को हमारी प्यास का, हमारी परेशानी का एहसास न हो। हर इजाजत मांगने वाला मुस्कुराते आता था, मौला मुझे दो, मैं पहले जाऊंगा। तो ये और शहीदों का जो जिक्र नहीं मिलता इसलिए कि वो जितने साथी थे वो औलाद हुसैन पे कुर्बान हुए। वो औलाद हुसैन पे किसी सैयद तो नहीं जाने दिए, बनी हाशिम में से किसी को मैदान में नहीं जाने दिए। जब ये सब शहीद हो गए इमाम के साथी, फिर अहले बैत की बारियां शुरू हुई, फिर खानदान रिसालत के चश्म चिराग मैदान में आने लगे। अजीजान मोहतरम, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और खानदान रिसालत के भी, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, हर एक सबकत करता है, मौला मुझे इजाजत, मौला मुझे इजाजत, मौला मुझे इजाजत। खैर, जिसको जब भी इजाजत मिली, आशूर का दिन गुजरता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। एक वक्त आया कि अब कोई नहीं है मैदान में, पूरा मैदान इमाम के रुफ़क़ा से, इनके सहाबियों से, इनकी औलाद से, इनके भाइयों से, इनके भतीजों से सब शहीद होकर ज़मीन करबला पर पड़े हैं। ज़मीन करबला पर फातिमा के फूल बिखरे हैं, ज़मीन करबला पर फातिमा के फूल बिखरे हैं,
शहीदों की ये खुशबू है कि सब जंगल महकता है। ज़मीन करबला है, इमाम मैदान में तन्हा खड़े हैं, हबीब इब्न मुज़ाहिर कहीं है, मौला अब्बास तराई में पड़े हुए हैं, अली अकबर कहीं लेटे हुए हैं, और मोहम्मद कहीं पर शहीद होकर लेटे हैं, कोई नजर नहीं आता। इमाम कहते हैं मैं तन्हा रह गया, ऐ अली अकबर आओ, हबीब आओ, देखो तो मेरी तन्हाई को देखो, कहीं से आवाज नहीं आती। एक मर्तबा इमाम खैमे में जाते हैं अलविदाई सलाम करने के लिए, जब जाते हैं उससे पहले इमाम ने जब देखा कि सब साथी शहीद हो गए हैं, तो इमाम ने एक आवाज दी, हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद करे। बस ये आवाज इमाम की थी जो खैमे में पहुंच गई। 6 महीने का सैयद, 6 महीने का लाल, 6 महीने का रुबाब का फूल जनाब अली असगर, जिसका अभी हम झूला लेके आए, ये झूले से अपने आप को गिरा देते हैं नुसरत हुसैन के लिए। इमाम दर खैमा पे आए कि क्या बात है, बीबियां क्यों रो रही हैं? कहा मौला जब आपने आवाज दी ना हल मिन नासिर यंसुरना, तो अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया है, झूले से गिरा दिया। कहा यह बहाना है झूले से गिरने का, ये भी शहीदों में शामिल है, ये इस बहाने से चल तो नहीं सकता, ये घुटनियों में नहीं चल सकता, ये मेरे हाथों पे मैदान में जाएगा। जनाब इमाम अली मकाम ने उनकी मां रबाब सलामुल्लाह अलैहा को असगर को दिया कि इसको तैयार कर दो। कहा यह बहाना है कि ये बहुत प्यासा है, इसके जुबान खुश्क हो गई है, गला खुश्क हो गया है, मेरा दूध भी खुश्क हो गया है, ये 72 घंटे का प्यासा है, तो मौला इसको पानी पिला लाओ। दुश्मनी हमसे, अगर बच्चे से किसी कौम ने दुश्मनी नहीं की है, इसको हाथों पे ले जाओ, इसको बताना कि देखो ये सांसें लेता है तो सांसें उलट जाती है, ये हिचकियां ले रहा है, कुछ ही देर में अगर इसको पानी नहीं मिला तो ये जा बलब है, ये दम तोड़ देगा। जनाब रबाब ने अब जनाब अली असगर को तैयार किया, एक कुर्ता पहनाया, पहनाने के बाद एक छोटा सा रुमाल कमर में बांधा, आस्तीनें पलट दी, यानी बिल्कुल मैदान का सहसवार बना दिया, शहीद होने के लिए दूल्हा बना दिया। और जब जाने लगे, ये तो वो भी जानते थे कि जो भी सुबह से मैदान में गया है तो ये कौम जफा ने उनको छोड़ा नहीं है, तो अली असगर को कहते छोड़ते बहरहाल हुज्जत तमाम करने के लिए। अब इमाम दोनों हाथों पे ऐसी तपती हुई धूप है कि आज तक इतनी तेज सूरज नहीं रहा, इमाम ने अपने अबा के साये में लेके चले थे। जब जाने लगे फिर जब रबाब ने आवाज दी, मौला एक मरतबा इधर लाओ मेरे बच्चों को, फिर गोद में लिया, फिर प्यार किया, कहा देखो अली असगर तुम जा रहे हो मुझे मालूम है, अगर दादी पूछे कि नहा के नहीं आए तो कहना हम सब प्यासे थे, पानी नहीं था। जब सैयदा मैदान में पूछेंगी, जब आप जन्नत में जाओगे तो शहजादी से हमारी आकाजादी पूछेंगी, कहना अम्मा ने मुझको ऐसे ही शहादत का दूल्हा बनाया है। और अली असगर को लेकर रबाब ने कानों में कुछ कहा और फिर इमाम के हाथों पे दिया। क्या कहा कि बेटा अली असगर, तुम तो हुसैन के लाल हो, मगर मैं सैयदजादी नहीं हूं, मैं सैयदजादी नहीं हूं, मेरी रगों में सैयदी खून नहीं है। देखो बेटा कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मां को शर्मिंदगी उठाना पड़े। ए बेटा देखो जब तीर लगे ना तो रोना मत, मुस्कुरा देना। ए मेरे लाल जाओ, खुदा हाफिज। इमाम लेके चले, मैदान में आए, ओ जफाकारो, ओ अश्किया, ओ अदू, आओ आओ देखो ये मेरा बच्चा 3 दिन का प्यासा है। क्या तुम नहीं जानते कि मैं रसूल का बेटा हूं? ये मेरे सर पे अमामा जो है रसूल का अमामा नहीं है, ये कमली जो मेरे कांधे पे रसूल की नहीं है, ये रिदा जो मैंने पहनी है रसूल की नहीं है, ये मेरा बेटा है। इसने क्या बिगाड़ा है? अगर 2 बूंद पानी दोगे तो फुरात में कौन सी कमी आ जाएगी? ये खुतबा जब इमाम देने लगे तो यजीदियों में भी खलबली हो गई कि हाँ कोई गलत बात तो है नहीं, इतने बड़े बच्चे को पानी पिला देना क्या है। बस ये जब माहौल बनने लगा, फौज में इंकलाब आने
आने लगा तो उमर साहब ने कहा कि ये तो हमारे फौज में इनकलाब आ जाएगा, लोग हमारे मुखालिफ होंगे। तो हुरमला को कहा तीर चला दे। तीर चला, हुरमला कहने निशाना लगाया अली असगर के गले का, तीर छूट गया, फिर निशाना लिया, फिर छूट गया, फिर निशाना लिया, फिर छूट गया। अमर साहब ने कहा तू सबसे बड़ा तीरंदाज है, आज तेरे से तीर चलता क्यों नहीं? कहा तू आ इधर मेरे पास देख, जब मैं निशाना लगाता हूं तो कभी रसूल आके खड़े हो जाते हैं, कभी निशाना लेता हूं तो एक बुरके वाली बीबी आ जाती है, कभी निशाना लेता हूं तो हसन मुज्तबा आ जाते हैं। अमर साहब कहता कोई भी आए तीर चला दे। अब तीर चलाया इसने, तीर चला, 3 फलों का तीर, अली असगर से ज्यादा बड़ा, इनसे ज्यादा वजनी तीर चला, सनसनाता हुआ चला। तो रबाब जो थी अली असगर की माँ खैमे के दरवाजे पे खड़ी होकर देख रही थी। ये शहजादी थी, एक बादशाह की बेटी थी, बहुत बड़ी तीरंदाज थी, चलते हुए उड़ते हुए परिंदे का शिकार कर लेती थी, ऐसी तीरंदाज। तो जो तीर चला था, रबाब ने वहां से महसूस किया कि ये तीर इमाम के गले में लग जाएगा, ये तीर इमाम हुसैन के गले में लग जाएगा। तो रबाब ने वहीं से कहा ओ मेरे लाल, ओ अली असगर। तो माँ की आवाज पे अली असगर उछल गए। ये उछले हैं तो इमाम का गला बचा, अली असगर के गले में तीर बेबस हुआ और तीर गुजर कर इमाम के बाजू में बेबस हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहु अकबर। इमाम अली मकाम ने आपका खून अपने हाथों पे लिया, आसमान की तरफ फेंकना चाहा, आसमान से आवाज आई कभी कयामत तक बारिश नहीं होगी। जमीन पे डालना चाहा, जमीन ने कहा कयामत तक एक दाना नहीं उगेगा। इमाम ने वो खून अपने चेहरे पे मल लिया, कहा है खुदा तू गवाह रहना, ये कौम देखो हमारे साथ क्या सुलूक कर रही है। अल्लाह मैं कैसा कैसा नजराना तेरी बारगाह में पेश कर दिया, और इसी सूरत में मैं कल कयामत में नाना जान के सामने आऊंगा। तो मैदान शहादत से मेरे मौला खैमे के तरफ चले। कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? खैमे में। 11 कदम का फासला रह गया। सोचा को मां को ना बताऊं इसका चेहरा, मगर नहीं, मां मां होती है, बता देना जरूरी है। कांधे से हवा में छुपा हुए अली असगर को लेके कदम आगे बढ़ाया। क्या पढ़ा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर एक कदम पीछे उठाया, रज़म बिक़ज़ाए व तस्लीमन लिअम्रे। फिर एक कदम बढ़ाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर एक कदम पीछे उठा लिया, रज़म बिक़ज़ाए व तस्लीमन लिअम्रे। 7 या 11 मर्तबा ये अमल करते रहे कि असगर को ले जाऊं या न ले जाऊं, ये तो अल्लाह की तरफ से है, हम अल्लाह की मर्जी पर राजी हैं। आखिर जैसे ही खेमे में दाखिल हुए, सबसे छोटी बतूल जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि बाबा भैया को पानी पिला लाए। जैसे ही जनाब सकीना ने पूछा कि भैया को पानी पिला लाए, फिर इमाम ने आबा का दामन हटाया। रबाब ने देखा कि अली असगर का चेहरा कौन से सुर्ख है। ए अल्लाह मेरा बच्चा शहीद हो गया। मां से फिर वापस लिया इमाम ने, जब बाहर खैमे के आए जमीन पे रखा। जनाब रबाब आके कहती है ऐ ज़मीने करबला ये तो बता क्या हो गया, ऐ ज़मीने करबला ये तो बता क्या हो गया। क्या कह रही है जनाब रबाब? ऐ ज़मीने करबला ये तो बता क्या हो गया। क्या हो गया? तेरी गोदी में असगर कैसे सो गया? एक माँ
कि गोद में बच्चा चुप हो जाता है, कहीं भी रोता है, माँ चुप करा लेती है। अली असगर की माँ ये सोच में पड़ गई कि मैंने हर तरह से प्यार किया, अली असगर को चैन नहीं था। अली असगर बेताब थे, हिचकियां आ रही थी, सांस उलट रही थी। ऐ जमीन करबला बता, अली असगर तेरी गोदी में कैसे खामोश हो गया? अली असगर प्यास की वजह से नहीं तड़प रहे थे, प्यास शहादत के लिए तड़प रहे थे। शहादत पूरी हो गई, सुकून मिल गया। जनाब इमाम अली मुकाम ने अपनी जुल्फकार से, तलवार से जमीन करबला को खोदना शुरू किया कि इस बच्चे को मैं दफन कर दूं। तो तलवार भी रोने लगी कि मौला, मैं तो जालिमों के लिए आई थी, क्या ये काम भी मुझको करना पड़ेगा? खोदा, अली असगर को जमीन करबला में छुपा दिया, फिर तन्हा अपने जिहाद के लिए तैयारी शुरू की। मगर मेरे दोस्तों, 11 मुहर्रम को जब सर शहीदों के काट काट कर नेजों पे बुलंद किए जा रहे थे, तो मलून ने कहा कि एक सर कम, एक सर कम है, क्योंकि अली असगर को इमाम दफना चुके थे। सब तो जमीने करबला पे थे, सबके सर काटे गए, नेजे पे बुलंद किए गए। अमर मुसाद मलून ने कहा वो एक सर भी तलाश करो। अब कातिल नेजा लेकर जमीने करबला पे मारते थे कि वो शायद वो सर कहीं मिले। तलाश करते करते सब शहीद एक मर्तबा शहीद हुए हैं। अली असगर 2 मर्तबा शहीद हुए। एक मर्तबा जालिम का नेजा नर्म जमीन पर पड़ा और जब बाहर निकला तो नासे अली असगर बाहर आ गया। अली असगर का भी फिर सर काटा, नेजे में बुलंद किया। वाह मुसीबता, वाह हसरता, वाह मोहम्मदा, वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबी यनक़लिबून।